जय जिनेंद्र मित्रों, गुरुवर ने कैसे करी शिष्य पर वात्सल्य की वर्षा, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। गुरुदेव तुम्हारा क्या कहना, तुम सब प्रश्नों के उत्तर हो। बूंदों का परिचय संभव हो, पर तुम तो एक समुंदर हो। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में शत शत नमन। प्रस्तुत संस्मरण सन 2006 कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र का है। भीषण गर्मी का समय था और बड़े बाबा के आंचल तले छोटे बाबा का प्रवास चल रहा था। आहारचर्या का वक्त था। सारे श्रावक भक्ति भाव से आचार्य संघ के पड़गाहन हेतु आतुर थे। आचार्य संघ आहारचर्या हेतु तालाब के सामने वाले मंदिर जी से निकला करते थे। यहाँ मंदिरों के सामने लंबी दहलान तथा बाहर विशाल आंगन है। वहीं मंदिर जी के ऊपर की ओर मधुमक्खियों ने कई सारे छत्ते बना रखे हैं। एक दिन की बात है, आचार्य संघ आहारचर्या हेतु मंदिर जी पहुंचे और आचार्य भगवान विधि लेकर आहार को निकल गए, परंतु शेष महाराज अभी भी मंदिर जी में ही थे। उसी समय छत्ते की सारी मधुमक्खी छत्ता छोड़कर उड़ने लगी, जिसे देख अन्य महाराजगण जो अभी विधि लेकर आहारचर्या को नहीं निकल पाए थे, वह दहलान से मंदिर जी के भीतर चले गए और श्रावकों ने जाली वाला दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन मुनि श्री धीर सागर जी महाराज जो ध्यान मग्न होकर जप कर रहे थे, वही निश्चल ही खड़े रहे। देखते ही देखते सारी मधुमक्खियां उनके शरीर से चिपक गई, मानो मुनिश्री के शरीर को सारा मधुमक्खियों ने ढक लिया हो। तत्क्षण श्रावकों ने भी कई प्रयास किए, पर मधुमक्खियां नहीं हटी। कुछ ही समय बाद जब मुनिराज वहां आए, उन्होंने अपनी पिच्छी से मधुमक्खियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक तो मधुमक्खियां मुनिश्री के शरीर में हजारों डंक छोड़ चुकी थी। लेकिन धन्य है ऐसे धीर सागर जी मुनिराज जो इतनी मधुमक्खियों के आक्रमण के पश्चात भी चट्टान की तरह कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुए जप कर रहे थे। जाप पूर्ण होने पर अन्य मुनिराजों ने उन्हें लकड़ी के पाटे पर लिटाया और उनके शरीर पर लगे कांटे निकालने लगे। सभी आश्चर्य में थे कि 1000 से ज्यादा कांटे निकालने के बाद भी पूरे शरीर में कांटे अभी भी दिखाई दे रहे थे। कांटों के विष के प्रभाव से मुनिश्री का शरीर पानी के गुब्बारे की तरह फूल गया, मानो हाथ लगाते ही फट जाएगा। अब तो मुनिराजों को शेष कांटे निकालने में भी डर लगने लगा। पर धन्य है मुनिश्री धीर सागर जी महाराज, इतनी असहनीय पीड़ा होने के बाद भी अपने मुंह से कराह तक नहीं निकाल रहे थे। इतने में आचार्य भगवान आहारचर्या के उपरांत मंदिर जी आ गए। जैसे ही गुरुवर को इस घटना की सूचना मिली, तो गुरुवर ने मुनिश्री धीर सागर जी महाराज को उनके कक्ष में लाने का निर्देश किया। बड़ी मुश्किल से 2 मुनिराज उन्हें गुरुदेव के कक्ष तक ले गए। आचार्य गुरुवर ने उठकर उन्हें जैसे ही देखा तो चंदन का तेल एवं रुई लाने को कहा। गुरुदेव ने स्वयं ही मुनिश्री धीर सागर जी महाराज के पलकों पर चंदन का तेल लगाया, जो कि विष के प्रभाव से गालों तक लटक चुकी थी। आचार्य श्री ने तेल लगाकर शीशी वापस रखने के लिए एक मुनिश्री को दे दी और महाराज श्री उसी कक्ष में शीशी रखकर जैसे ही गुरुवर की तरफ पलटे, तो वे देखते ही दृश्य को अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि जिन मुनिराज श्री धीर सागर जी को हजारों मधुमक्खियों ने काटा था, वे स्वयं आचार्य भगवान की मुस्कुराकर वंदना कर रहे हैं। वास्तव में धन्य है ऐसे शिष्य जिन्हें वात्सल्यमय गुरुवर का सानिध्य प्राप्त होता है, जिनके स्पर्श मात्र से बड़े कष्ट तो क्या, विष भी ओझल हो जाया करते हैं। ऐसे वात्सल्यमय गुरु के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु। अगर आपको यह संस्मरण पसंद आया हो तो अपने परिजनों एवं मित्रों में अवश्य शेयर करें, ताकि
वे विद्या गुरु के संस्मरण से वंचित ना रह पाए। अगर आपने गुरुवर के पिछले संस्मरण नहीं सुने हैं तो उसकी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जय जिनेंद्र।